नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। कोविड वैक्सीन टीकाकरण मुहिम में भारत ने एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक हमारे देश में 1 बिलियन यानी 100 मिलियन वैक्सीन डोजेस जो हैं वो एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, दी जा चुकी हैं, जो कि विश्व के मानदंडों से भी एक बेहद बड़ी उपलब्धि है, एक मील का पत्थर है। यानी चीन के बाद भारत अब दूसरा ऐसा देश बना है जिसने इतनी बड़ी संख्या में यानी 1 बिलियन डोजेस जो हैं वो कोरोना वैक्सीन की दी है, एडमिनिस्टर की है। और बहुत से छोटे छोटे यूरोपीय देशों की अगर हम जनसंख्या मिलाएं तो भी वो 1 बिलियन से कम ही आती है, अधिक नहीं आती। अब अगर ताजा इन आंकड़ों की तरफ ध्यान दें कोविड वैक्सीन डोजेस के, तो जितनी भी डोजेस दी गई हैं, जितनी भी जनसंख्या है भारत की, उसमें से 70 से 75% के बीच की जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 31% लोगों को करीबन कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यह भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आलोचक हैं, या तो चाहे वो मीडिया हो या फिर चाहे हमारा खुद का मीडिया जिस प्रकार की आलोचना कर रहा था देश की कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर, उस आलोचना के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। और बहुत ही संक्षिप्त में, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, 3 मुद्दे इससे जुड़े डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर दूसरे यूरोपीय देश, अगर इनकी तुलना में देखा जाए तो भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी जिसे कहते हैं, इन देशों के मुकाबले बहुत कम रही है। वैक्सीन हेजिटेंसी यानी कि वैक्सीन के विरुद्ध जो लोगों की विचारधारा है या वैक्सीन लगवाने को लेकर जो लोगों के मन में एक भय है, संकोच है, वो भारत में बहुत कम रहा है। हालांकि हम देख रहे थे कि शुरुआती दौर में जब वैक्सीन की शुरुआत हुई थी भारत की टीकाकरण मुहिम की जनवरी में, तो वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, तमाम तरीके की अफवाहें कि इसको लगाने से ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं, स्थिति हमारे सामने है, 1 बिलियन डोजेस लग चुकी हैं और उस तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं सामने आए। क्योंकि अगर सामने आते होते तो आज के समय में मीडिया इतना शक्तिशाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई बहुत बड़ी ऐसी बात होती तो वो मीडिया द्वारा लोगों के सामने लाई नहीं जाती। अगर विकसित देशों की बात करें, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश है, यहां वैक्सीनेशन शुरू तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन फिर इसकी आगे बढ़ने की गति खासकर कि यूरोप में कुछ धीमी हो गई, क्योंकि लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में तो यह हाल है कि वैक्सीन डोजेस काफी समय तक पड़ी रही और सरप्लस पड़ी रही, फालतू पड़ी रही। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स में, अगर आप न्यूज देखेंगे अमेरिकन स्टेट्स में, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वहां लोग, हेल्थ स्टाफ बिल्कुल खाली बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी वैक्सीन लगवाने नहीं आया। बहुत कम लोग आए क्योंकि वैक्सीन को लेकर एक वहां की जनसंख्या में वैक्सीन हेजिटेंसी थी। बल्कि हेजिटेंसी क्या कह लीजिए, एक प्रकार का जिसको कहते हैं, एक प्रकार का ये था कि नहीं, मुझे वैक्सीन लगवाना ही नहीं है। और अमेरिका में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए वैक्सीन के खिलाफ और यूरोप में भी इसी तरीके की हेजिटेंसी देखने को मिली। भारत की जहां तक स्थिति है तो अंदरूनी, आप चाहे जो भी सोचें, आप चाहे कोरोना वैक्सीन पर आपका विश्वास हो या नहीं हो कि ये कोरोना वैक्सीन को ठीक करने के लिए कारगर साबित होगा भी या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों ने, अधिकतर लोग, जब वैक्सीन लगवाने की बात आती है तो कोविड वैक्सीन लगवाने में जब कार्यान्वित होने की बात आती है तो उस प्रकार की हेजिटेंसी भारत में हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे कि विकसित देशों में, पश्चिमी देशों में देखने को मिली। जैसा कि मैंने कहा, जबकि शुरुआती दौर में प्रिडिक्ट ये किया जा रहा था कि भारत की ज्यादातर जनता तो अनपढ़ है और भारत में लोग वैक्सीन लगवाने से डरेंगे, नहीं लगवाएंगे। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत को लेकर, खासकर कोरोना टीकाकरण के क्षेत्र में, इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि चलो वैक्सीन आ भी गया तो ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे। पहली बात तो लोग वैक्सीन भारत में लगवाएंगे ही नहीं, और इतनी बड़ी जनसंख्या है तो किस प्रकार से ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट हो पाएंगे। लेकिन जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहती वो ये कि भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, भारतीय मीडिया के एक बड़े तबके ने भी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रिंग में रूरल अर्बन डिवाइड की बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया था।
इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि वैक्सीन जब लगेगा, कोरोना वैक्सीन, तो बहुत सी विषमताएं होंगी ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। यानी ये वैक्सीन ज्यादातर वैक्सीनेशन ड्राइव शहरी इलाकों तक सिमट कर रह जाएगी और भारत के गांवों तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसी प्रकार की आलोचना कुछ हमारे हेल्थ सिस्टम की भी हुई थी जब दूसरा फेज अपनी चरम सीमा पर था अप्रैल के महीने में। उस दौरान तो इस तरीके की तमाम डूम्सडे प्रेडिक्शंस किए जा रहे थे कि किस प्रकार से कोविड-19 जो है वो भारत के गांव तक, ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया और कैसी खस्ता हालत है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की। तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस प्रकार की डूम्सडे प्रेडिक्शन से भरी हुई थी कि किस प्रकार की त्रासदी होगी अगर गांव में, भारत में कोविड-19 फैल गया। तो अब ये जो आंकड़े हैं ये हमें बताते हैं कि ये जो 1 बिलियन डोजेज हैं, जितनी भी डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं, उसमें से 65% डोजेज जो है वो रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में मुहैया कराई गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि फिर ये उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो कि रूरल और अर्बन डिवाइड की विषमताओं की बात कर रहे थे भारत के कोरोना वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में। तो 1 बिलियन डोजेस दी गई हैं, ये तो एक उपलब्धि है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि इस प्रकार से ग्रामीण इलाकों के बीच में और शहरों के बीच में उस प्रकार की विषमताएं नहीं है जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उछाल रहा था या जिस प्रकार के प्रेडिक्शंस किए जा रहे थे भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जाता है। और अगर आप इससे जुड़ी तमाम जानकारी पढ़ेंगे, तमाम बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में, भारत के दुर्गम क्षेत्रों में भी अपनी जान हथेली पर रख के तमाम तरीकों से की कठिनाइयों से जूझकर, कहीं मोबाइल वैन में तो कहीं किसी तरह से इस प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस प्रकार के हेल्थ कैंप्स लगाए गए कि कोरोना टीकाकरण मुहिम जो है वो गांव में और दूर दराज के क्षेत्रों में भी बराबर चलती रहे। ये तो थी दूसरी बात। तीसरी और आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूं वो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जो क्रिटिसिज्म रहा है भारत में कोरोना क्राइसिस को लेकर, उसकी हैंडलिंग को लेकर। और ये बात हम प्रथम चरण से ही देख रहे हैं। जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, जब इसका प्रथम चरण था, तो तब से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत जो है, जिसको कहते हैं कि पोस्टर बॉय बन गया एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का, कि जितनी भी नकारात्मक खबरें हैं, जिसे कहते हैं जितनी भी मसालादार खबरें हैं, वो एक इमोशनल एंगल से भुनाकर एक विकासशील देश, एक गरीब देश के रूप में भारत को प्रस्तुत किया गया। और इसी प्रकार से पहली वेव में आपको वो चित्र याद होंगे कि किस प्रकार से मजदूरों के चलते हुए, पलायन करते हुए वो चित्र एक बेबसी का जामा पहना के पत्रकारिता की आड़ में इमोशनल तड़का लगाकर उन चित्रों को प्रस्तुत किया गया और फिर भारत के लिए डूम्सडे प्रेडिक्शंस किए गए। और जब दूसरी वेव में काफी नुकसान हुआ हमें, तो मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ऐसा दिखाया कि वो डूम्सडे प्रेडिक्शन सच हो गए हों और भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीरें जो हैं वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गई। अभी अगर आप गूगल करेंगे इंडिया कोरोना वायरस, तो वो जलती हुई चिताओं की तस्वीरें आपको दिखेंगी। जबकि ये विडंबना है कि चाहे वो दूसरे यूरोपीय देश हो, इटली हो या फिर अमेरिका हो या फिर स्पेन हो, इन देशों में भी उतना ही नुकसान हुआ कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन आपको उनके यहां से इस प्रकार की कोई भी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी मीडिया में, जिस प्रकार की तस्वीरें आपको भारत से देखने को मिलेंगी या फिर काफी हद तक ब्राजील से देखने को मिलेंगी। कहने का अर्थ यह है कि विकासशील देशों को जिस प्रकार से कोरोना न्यूज में एक प्रकार का मोहरा बनाया गया इस अंतर्राष्ट्रीय न्यूज प्रस्तुतिकरण में, उस प्रकार से भारत को एक मोहरा बनाया गया। तो अब ये जो 1 बिलियन डोजेस एडमिनिस्टर हुई हैं, ये उस अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि अब आलोचकों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं, तो चाहे वो रॉयटर्स हो या चाहे कोई और हो, अब उन्हें भी ये खबर प्रकाशित करनी पड़ी है कि भारत ने जो है चीन के बाद दूसरा ऐसा देश बना है जिसने 1 बिलियन डोजेस अपने लोगों को दी हैं, और भारत ने इतनी बड़ी मात्रा में, इतने कम समय में इस प्रकार की वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है। तो आपको याद होगा कि जब दूसरा चरण था तब हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव 2-3 महीने हुए थे, शुरू ही हुई थी, और तब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, इतनी ज्यादा आलोचना हो रही थी भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके कि यहाँ कमी है, किस प्रकार से लोग वैक्सीनेट होंगे, और यहाँ तो शायद सालों लग जाएंगे, 4-5 साल लग जाएंगे भारत की पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट होने में। और गवर्नमेंट, भारत सरकार जो भी अपने लक्ष्य निर्धारित कर रही थी कि हम इतने प्रतिशत जनता को वैक्सीनेट करेंगे, उसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मखौल उड़ा रहा था, उस पर तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह, बल्कि इस तरीके की पोजीशन क्रिएट की जा रही थी कि भारत में तो कोविड वैक्सीन की क्राइसिस हो जाएगी।
शॉर्टेज हो जाएगी। और अब सिर्फ तब से लेकर अब तक, अप्रैल से लेकर अब तक सिर्फ 5-6 महीनों की बात है और पूरा पासा पलट चुका है। और इस प्रकार के माहौल में जब अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक समीकरण है वो कोई हमारे लिए इतने फेवरेबल नहीं है और बहुत सी बातें बदल रही हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने इस पे फोकस रह के, इस पे कॉन्सेंट्रेट रह के वैक्सीनेशन ड्राइव को इस प्रकार से आगे बढ़ाया है कि कोरोना वैक्सीन का खतरा जो है वो देश में टले, वो वाकई में एक प्रशंसा योग्य बात है। और जैसा कि मैंने कहा, इससे सभी आलोचकों के मुंह पर फिलहाल के लिए तो ताले लगे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।